बोर्ड दिख रहा है कि इसमें देखना, बोर्ड लगाना, बच्चे नहीं आए ना उनको ठीक रहेगा फिर। यहाँ पे कुछ और रख बेटा, मेरा फ़ोन नहीं करना चाहिए, 80,000 रुपये का फ़ोन है। नहीं बेटा तो पढ़ेगी, मैं दूंगी नहीं किसी को, पढ़ाई खराब नहीं ना। बेटा ये देखेंगे हीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब देखिए, जैसे एक बार कंसेप्ट समझेंगे आप कि ये मुंतहा और ये कोमल क्या है, आपस में फ्रेंड है, समझ में आ गई। और इधर ये अरमीश और ये कुलसुम जो है आपस में फ्रेंड है। दोस्ती क्या है, बिल्कुल पक्की है, लेकिन होता क्या है धीरे धीरे कि इसको ये समझ में आने लगता है कि मेरा इसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, मतलब इजीली डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, और इसको इसके साथ दोस्ती ज़्यादा समझ में आने लगी। तो क्या होगा, ये पीछे और ये आगे, यहाँ पर रिएक्टिविटी का फर्क पड़ता है। रिएक्टिविटी का फर्क कैसे पड़ता है, चौक है बेटा। जैसे कि मान लीजिए, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, ए बी, हम बात किसकी कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कि जैसे कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, फ्रेंड है। ए किसका फ्रेंड है, यहाँ पर क्या होता है कि ए की रिएक्टिविटी जो है वो सी की रिएक्टिविटी से इसके कंपेयर में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। एक मिनट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट में आएगा, पहले हम सी को ही लेते हैं, डी को नहीं लेते। ए और बी आपस में दोस्त है, और सी क्या है, सी की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा है, ए से। तो ये क्या करेगा, ए को रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, सी बी बन जाएगा, और ए अकेला रह जाएगा। ये किस केस में होगा, ये हमेशा नहीं होगा। ये किस केस में होगा, यदि सी इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ए। If C is less reactive, then the reaction will not be possible. ये आप ध्यान रखेंगे। तो it is depend on the reactivity, easily नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे आप एक एग्जाम्पल, जैसे कि Fe, इसकी मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी आपको, तो Fe प्लस CuSO4। क्वेश्चन ये ऐसे आ जाता है 10th में कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। क्वेश्चन कैसे आता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि Fe कैन रिप्लेस द कॉपर, बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, क्योंकि Fe क्या है, कॉपर के कंपैरिजन में क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस में C। लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। CuSO4 पहले कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, और बाद में कैसा हो जाता है, Cu ग्रीन कलर का। कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का। और ये जो FeSO4 है, ये कैसा बन जाता है, रेड ब्राउन। कैसा बन जाता है, रेड ब्राउन। डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, एक बार फिर से समझो, वापस सुनो। देखिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये दो बच्चे आपस में क्या है, दोस्त है। इसका नाम है कोमल और इसका नाम है मुंतहा। पीछे से कुलसुम बैठी है और वो ये चाहती है कि मैं इस मुंतहा की क्या बन जाऊं, दोस्त बन जाऊं। इसके लिए क्या करेगी, कोमल को साइड करने की कोशिश करेगी। कोमल को साइड ऐसे ही नहीं कर पाएगी, इसके लिए इसको या तो कोमल से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। दोस्ती कई बार क्राइटेरिया पे डिपेंड करती है ना, तो या तो इसको इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, इससे ज़्यादा थोड़ा सा इस मुंतहा से आपस में क्या करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी, तब जाकर के साइड हो जाएगी और ये आ जाएगी। ऐसा नॉर्मली होता है। तो ऐसा ही एलिमेंट्स है, ऐसा ही। हाँ, वो पता है कब चलेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सीट पे यहाँ बैठी होगी और ये अपने आप यहाँ बैठी होगी, तब पता चलेगा कि ये ज़्यादा रिएक्टिव थी और ये नहीं थी। मतलब पता ऐसे चलेगा कि टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया और Fe ले लिया, यदि रिएक्शन हुई और कलर कैसा आ गया, रेड ब्राउन, तो इसका मतलब क्या है, इट इज मोर रिएक्टिव। और यदि रिएक्शन ही नहीं हुई तो हम कहेंगे कि नहीं हुई। समझ में आ रही, नो रिएक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, Z प्लस CuSO4। जिंक की किससे रिएक्शन होगी, तो ZnSO4 और प्लस में C।
कोई भी बच्चा ऐसे नहीं सोचेगा कि मैम नहीं देख रही है तो मैं आज कॉपी नहीं लाई। तेरे पास जो की कॉपी नहीं है ना, फेयर कॉपी, और मैं चाटा मारूंगी खींच करके जिसके पास फेयर कॉपी नहीं होगी। ध्यान रख लेना इस चीज़ पर, और बिल्कुल लागू नहीं करूँगी। तुम दोनों जो बैठी हो ना यहाँ पे मूर्ति बन करके, कॉपी नहीं है तुम्हारे पास, दोनों के पास फेयर कॉपी। खड़े हो, खड़े होके काम करो। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये समझ आ गई आपको? तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, ये मैं आपसे कल पूछूंगी। किसकी? ये आपका होमवर्क है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसके दोनों एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल उसमें आएंगे, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो आप कहेंगे कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ए बी प्लस में सी डी होगा, रिएक्शन होगी, ए की जगह पे क्या आ जाएगा सी, तो सी बी, और प्लस में क्या बन जाएगा ए डी, ठीक है। रिएक्शन लिखेंगे कि इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट में दोनों का ट्रांसफर होता है, कि यदि ये इधर गई तो ये भी इधर आएगी, मतलब दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल नहीं होता, वो क्या होते हैं, डबल होते हैं। हाँ, दोनों का अलग अलग पेयर बन जाता है, मतलब दोस्तों की पेयरिंग में चेंजिंग हो जाती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अभी ये इसकी दोस्त थी तो अब ये कोमल किसकी दोस्त बन जाएगी, इसकी, तो इसका मतलब पेयरिंग चेंज हुई। समझ में आ रही है कि दोनों तरफ से क्या हुए, प्रताड़ना हुई है, मतलब कि इधर वो भी दुखी है और इधर एक ये भी दुखी है। पहले एक ही दुखी था, समझ में आ गई, अब दो दुखी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है Na2SO4। अभी मैं आपसे इसमें से पूछूंगी Na2SO4, और एग्जाम में इसके ऊपर लगाने के मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आएगा BaCl2। पहले तो आप में से कौन बताएगा कि Na2SO4 का नाम क्या है, बोलिए। वेरी गुड, सोडियम सल्फेट। BaCl2 का नाम क्या है? BaCl2 का नाम सोडियम सल्फेट बिल्कुल नहीं है, बेरियम क्लोराइड। ये किस किस को आने लग गया है कि सोडियम, इसका नाम सोडियम सल्फेट है, किस किस को पता है? किस किस को पता है इसका नाम बेरियम क्लोराइड है? सबको पता है। अब देखिए इनमें पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, किस चीज की पॉलिटिक्स चल रही है, कि सोडियम किसके पास आना चाहता है, कि सोडियम को अब कौन अच्छा लगने लग गया है, Cl, और Ba को कौन अच्छा लगने लग गया है। यहाँ पर एक अच्छा लगना है, एक मजबूरी भी हो सकती है। समझ में आ गई कि ये इधर गया तो इसे कौन नहीं है, ये प्लस रहेगा सोडियम, ये क्या रहेगा माइनस, ये प्लस रहेगा तो ये क्या होगा माइनस, तो प्लस को प्लस रिप्लेस करेगा। समझ में आई कि नहीं आई? आपने ये पूछा नहीं कि Na की जगह Cl रिप्लेस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि Cl क्या है, माइनस है, और Ba क्या है, प्लस है, तो प्लस को प्लस रिप्लेस करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब देखेंगे Na क्या करता है, फाइनली किसको रिप्लेस कर देता है, Ba को, या फिर Ba फाइनली किसको रिप्लेस कर देता है, Na। तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज 2NaCl, क्या बनेगा, और प्लस में BaSO4, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल है, लिखेंगे, और नीचे नाम लिखेंगे बेटा, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनता है, क्या बनता है, पढ़ो आज, कल नहीं बनाऊंगी, पढ़ो नीचे, पढ़ के आओगी, वही बैठ जाओ बेटा। समझ में आ गई? इस रिएक्शन का एक स्पेशल फीचर होता है। आप एक बात बताइए, प्रेसिपिटेट किसको पता है कि कुछ होता है, प्रेसिपिटेट जानते हो? अब अक्षय हिंदी में कहते हैं, दूध होता है ना, दूध, बस वो प्रेसिपिटेट नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा समझाना चाह रही हूँ। नहीं, वो प्रेसिपिटेट नहीं है, दूध अपने आप में क्या है, एकदम मिक्सअप है। जैसे ही नींबू डाला तो वहाँ पर हम इसे नींबू को नींबू नहीं कहते थे, एसिड कहते। समझ में आ गई? तो उसमें हमने क्या किया, एसिड ऐड किया। आप देखते हैं पानी अलग और नीचे वो जो चीज़ होती है जिसमें वो नीचे बैठ गया अचानक ही,
दैट इज द प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वो नहीं होता कि आपने चौक को पानी में घोला और नीचे धीरे धीरे जम गया, वो प्रेसिपिटेट नहीं है। रिएक्शन के अंदर एक बार डिसोल्यूशन के बाद में यदि किसी केमिकल रिएक्शन के बाद सब्सटेंस क्या हो जाए, नीचे की तरफ बैठ जाए, तो दैट इज अ प्रेसिपिटेशन। वो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसको नहीं है? आ गई। तो अब इस रिएक्शन को एक बार शांति से देखेंगे और ऐसे देखेंगे जैसे कि आप शाहरुख खान की मूवी देख रहे हैं, तो ऐसे देखना है क्योंकि आएगा ये। ठीक है, ये क्या है? किसने पूरा मिला के क्या है? सोडियम। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? बन क्या रहा है? और इसको हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बेरियम सल्फेट वाइट पीपीटी के रूप में बनता है। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, तो बेरियम सल्फेट के नीचे लिखेंगे वाइट प्रेसिपिटेट। लिखिए जल्दी, क्या लिखेंगे? वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। और इस रिएक्शन का दूसरा नाम लिखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे? तो नहीं हाँ, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। हिंदी में नहीं लिखना क्योंकि हिंदी में पेपर में ही आएगा। अब अक्षर क्या क्या? हाँ जी, BaSO4। BaSO4। आज बैठ जाओ, इसमें नहीं पढ़ा गई तुम्हारी हो गई बहुत बड़ी बात है। फिर मैं नहीं देखूंगी क्योंकि क्लास में नहीं रहती है। तुम ज़्यादा पैर भी मत करो, थोड़ी सी कैटेगरी में आती है। याद नहीं कर रही हो, हाँ हो गया बेटा? यस मैम। बेटा देखो, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ, आप समझ रहे हो? खुशी और तन्वी। देखो मैं आपको ये कह रही हूँ कि हर लड़की को ये मौका नहीं मिला कि वो 10th में आ जाए। उस दिन भी मैंने आपको ये बात कही थी और ये बहुत अच्छा। मैं अपने आपको वो उस दिन मेरे को कोई कह रहा था कि मैम खुशी और तन्नू ना गायब है क्लास से, तो मैं अपने आपको बड़ा वो समझ रही थी, प्राउड कि यार मेरी क्लास में तो बैठी थी। समझ में आ रही है? तो इसलिए मुझे ऐसा प्राउड रोज होना चाहिए आपको। मुझे ये सुनना ही नहीं चाहिए अपने साइंस की क्लास में कि दोनों गायब। समझ में आ गई? और बेटा पढ़ोगी ना तो पास हो जाओगी। तुम्हें अभी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, बाद में पता चल जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं है। समझ में आ रही है? ठीक है। और नहीं पता होने वालों को नहीं भी पता होती है। जैसे कुछ बच्चे फेल हो गए, उन्हें आज तक भी नहीं पता। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ा सा इस चीज़ को ये समझो, आपको क्लासरूम मिला है इतना बढ़िया पढ़ने के लिए, जिसमें ना तो गर्मी है, किसी किसी घर में एक छोटा सा कमरा होता है, उसमें पंखा नहीं चल रहा है, लाइट का बिल आ रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। कभी बहन चिल्ला रही है, कभी भाई चिल्ला रहा है, होते हैं ना इशूज़। यहाँ पे पढ़ने का मौका मिला है, टीचर आपको मन से पढ़ा रहा है और फिर आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आपकी इतनी गलती हो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है चीज़? अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो लड़की स्कूल में रोज आती भी रही ना, जिसने एक भी दिन की छुट्टी नहीं की, मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, अपने सब्जेक्ट में साइंस में पास हो जाएगी। घर पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, सिर्फ उसने यदि क्लास अटेंड की। समझ में आ गई? चाहे तुम घर में मत पढ़ना, चलो इतनी लाइब्रेरी तुम्हें दे दूँ, फिर भी तुम साइंस में पास हो जाओगे यदि तुमने सिर्फ क्लास भी अटेंड करी। मैं ये नहीं कह रही कि आप पढ़ना बंद कर दो, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि रेगुलरिटी एक ऐसी चीज़ है। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। इसमें कोई डाउट है? इसकी डेफिनेशन आप अपने आप लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट की, जो कि मैं आपसे कल पूछूंगी विद एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखेंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो इसके नीचे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन के नीचे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का क्या हो जाना? जुड़ जाने। और दूसरा इसी में लिखेंगे, ये बात हो रही थी क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का क्या होना? हट जाना। जैसे कि लिख लिया आपने? एक बार फिर से मन में एनालाइज करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक बार फिर से, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? इसको रीड करो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? खड़े होके पढ़ो आप। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? हाँ, एडिशन किसका? बोलो जल्दी, किसका? इसको क्या कहेंगे? ओ कहेंगे। इंग्लिश में अल्फाबेट आते हैं ना,
O को साइंस में क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। एक बार फिर से पढ़ो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब नीचे वाला क्या होगा, इसमें पढ़ो, इसको REMOVAL, दैट मीन्स रिमूवल। क्या है ये? रिमूवल का मतलब क्या होता है? हट जाना। इसे क्या कहेंगे हम? इसे क्या कहेंगे? रिमूवल। रिमूवल ऑफ किसका हटना? हाइड्रोजन का। एक बार दोनों रीड करो, फिर वेरी गुड बोलूंगी मैं। रीड करो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, और इन दोनों का मतलब क्या है? क्या है इन दोनों का मतलब? ऑक्सीडेशन। पढ़ो पढ़ो, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड, ये बात समझ में आ गई? दूसरा लिखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? देखो एक मिनट, उल्टा हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा और रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। बात समझ में आई? तो पहले ऑक्सीडेशन लिखेंगे और फिर लिखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ क्या होगा? और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। एक बार के लिए बिना देखे लिखेंगे अपनी अपनी कॉपी में कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है। मम्मी गिर रहा है फोन। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, और रिएक्शन देख के बताना कि कौन सी रिएक्शन। बताइए बेटा, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? शांति से देखिए क्या हो रहा है। ऊपर रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है? Cu लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? एक मिनट, Cu क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन किसके साथ हो रही है? तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो क्या बन रहा है? 2Cu। तो इसका मतलब जुड़ा है। क्या जुड़ा है? तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन। लिख लीजिए इसके बीच। ऑक्सीडेशन, ये क्या है? ऑक्सीडेशन। एक और होता है, अभी जा रही हूँ, आपको लंच हो गया ना? देखिए इसमें ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? किस किस के हिसाब से रिडक्शन है? हाँ, ये क्या है? रिडक्शन। क्योंकि इसमें कॉपर पे से ऑक्सीजन क्या हो गया है? हट गया। देखो सबसे पहले क्या था? कॉपर के पास ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद में कॉपर अकेला है, Cu अकेला है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कम हो गया। ऑक्सीजन का कम होने का मतलब क्या है? रिडक्शन। तो इसके नीचे क्या लिख लेंगे? रिडक्शन। लास्ट टॉपिक हो जाए बेटा, और मैंने शायद आपको लर्न करने के लिए भी दिए थे क्वेश्चंस। हाँ, मुझे याद है, मुझे थोड़ा सा पढ़ाना था आज। मैं ये मान के चलूँगी कि आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस याद कर लेंगे। लिखने तो है ही, लेकिन याद करके लिखेंगे, ठीक है? एक छोटा सा टॉपिक बचा है, फिर कल चैप्टर पूरा है, और फिर कल चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर